बार डायग्राम वन डायमेंशनल, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब टू डायमेंशनल होता है। क्यूब डायग्राम थ्री डायमेंशनल। अब सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन कल किसने पूछा था, मैसेज किया था तेरे। सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन, अब वो क्या बोल रहा है वो समझो। वो बोल रहा है कि टोटल 1000 लोग, 1000 लोग हैं, उसमें से इंडस्ट्रियल वर्कर 25% और एग्रीकल्चर वर्कर बाकी है। यहां तक कोई दिक्कत? ये पहला क्वेश्चन है आपका सेट बी। इंडस्ट्रियल वर्कर 250 है और एग्रीकल्चर वर्कर 750 है। उसने बोला कि 300 लोग मैच देख रहे हैं वर्ल्ड कप का मैच। वर्ल्ड कप मैच कितने लोग देख रहे हैं? 300 लोग। तो कितने नहीं देख रहे? 700 नहीं देख रहे। अब वो बोल रहा है कि जितने नहीं देख रहे हैं, तो कितने नहीं देख रहे हैं? 700। उसके 30% इंडस्ट्रियल वर्कर, ऐसा उसने बोला है, पढ़ के देख लो। जितने नहीं देख रहे हैं उसके 30% क्या है आपके? तो इसका मतलब 700 के 30% इंडस्ट्रियल वर्कर है जो नहीं देख रहे। तो 210 नहीं देख रहे, तो 250 में से 210 नहीं देख रहे, तो कितने देख रहे हैं? और टोटल कितने देख रहे हैं? तो बेटा यहाँ एग्रीकल्चर वर्कर कितने मैच देख रहे होंगे? 200। तो आंसर 260। क्लियर है? ऐसा होगा। ये है हमारा सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन। दोबारा बताना है क्या? हो गया? देखो सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन 260 आंसर। सेकंड भी बताना है। अच्छा, इवनिंग क्लास का टाइम 5 से 6:30, हाँ 5 to 6:30 और रेशो प्रोपोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो आपका लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर, जो कि संडे वाले टेस्ट में। डाउट क्लास मोस्ट प्रोबेबली संडे को मॉर्निंग में होगी, या मैं बता दूं। और यदि टाइम हो गया तो परसों हो जाएगी, यदि अपन को टाइम मिला तो परसों भी हो जाएगी। एक बेटा मैच देखने के लिए टाइम दीजिए, बस मैच 7:30 बजे, उससे पहले खत्म कर दीजिए बस। अब कहाँ पर हो?
सेकंड वाली प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखो तो ये बोल रहा है सेकंड वाली प्रॉब्लम में बेटा यार प्लीज चुप रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। A sample study of people of an area revealed that total number of women were 40%. कोई दिक्कत? And the percentage of coffee drinker were 45 years old. पूरे 45% drinkers से. Percentage of male coffee drinker is 20%. ये कितना बचा? 25%. What was the percentage of female non-coffee drinkers? फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स कितने हो गए? क्या पूछा है? 20%. क्या क्या पूछ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? तो 15 ही तो बचा, 15 ही तो बचा। आंसर क्या दे रहा है? मजाक कर रहा हूँ। चलिए अगला देखो। दो प्रॉब्लम और बता रहा हूँ जिस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है, फिर उसके बाद डिफरेंशियल स्टार्ट करते हैं। Find the number of observation between. Find the number of observations between 350 and 400 from the following data. Given है आपको वैल्यू more than 200, more than 350, more than 400, or more than 450. Number of observations 48, 25, 12, 0. अरे बेटा इधर भी देख लो, क्यों बातें करते हो? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। दिख नहीं रहा तो आगे आगे बैठ जाए, यहाँ पर इसमें क्या दिक्कत आ रही है? आगे आगे इसको आगे बैठ जाए, थोड़ी और पीछे कर ले। देख इसको मैंने पीछे कराइए, आगे। मैं क्या करूं बता तुम्हें? मोर देन 350 है, 25 और मोर देन 400। वैसे एक बेंच पर आराम से 3 जने बैठ सकते हैं, आप 3 जने बैठ सकते हो। बाकी आपकी इच्छा, मैं इस बैठने के मामले में कुछ नहीं बोलूंगा कि कौन कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा। कितना आ गया? 30। इसका मतलब 13 लोग ऐसे हैं जो इसके बीच में बैठे, तो आपके यहाँ पर है। अगला देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा income in rupees, number of persons 1500 to 1999,
2000 to 2499, 2500 to 2999, और लास्ट है आपका 3000 to 3499। फ्रीक्वेंसी है आपकी 13, 32, 20, 25। find the percentage number of people more than 2500। तो 2500 से ज्यादा कितने लोग हैं? 45। टोटल कितने लोग आ रहे हैं? 90। सो आंसर कितना हो गया? 50%। सो आंसर इज 50%। चलिए भाई, अब आ जाइए डेरिवेटिव पे। बाकी आप इसकी एक्सरसाइज कर लेना, उसमें सब तरह की प्रॉब्लम गिवन है, और उसी तरह की प्रॉब्लम आती है जैसे सेट बी में गिवन है, और वो बहुत इजी प्रॉब्लम से सर। करेंगे तो पता चलेगा, नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो करनी है। इसके इसके बाद स्टेज के बाद करो ना, कभी भी करो ना, मैंने कब मना किया? देखो भाई, डिफरेंशिएशन। अब दो तीन चीजें हैं, वो मेरी बात सुन लो। पहली चीज, जो सबसे बड़ी चीज है कि दिमाग नहीं लगाना। कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि ये कहां से आया। प्लीज, मैंने किसी चैप्टर के बारे में नहीं बोला, इस चैप्टर के बारे में बोला। और यदि किसी ने पूछा तो फिर आप 2 महीने मेरे साथ बैठो आराम से, 2-2.5 महीने आराम से बिल्कुल बेसिक करेंगे, तब जाके होगा। पेपर की बात कर, तभी होगा, उससे पहले नहीं होगा। क्योंकि 12th का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पूरे ईयर चलता है। जिन्होंने पढ़ा उनको पता है, पूरे ईयर चलता है ही उसमें ये। तो सिंपल सी बात है, कोई ये नहीं पूछेगा कि ये आया कहां से है। जितना बेसिक है मैं बताता जाऊंगा, उससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा। और कोई अलग अलग तरह के मूवी नहीं बनाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा? यस। कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव, या तो डेरिवेटिव को आप डिनोट करोगे dy बाय डी एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव जनरली विद रेस्पेक्ट टू x होता है। तो ये इसको डिनोट करने का तरीका है dy बाय डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और y का कर रहे हैं इसलिए डी बाई डी एक्स। ये डी बाई डी एक्स कर्व के लिए स्लोप होगा, और स्लोप का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट। या तो वो स्लोप बोल दे या ग्रेडियंट बोल दे, तो इसको हम बोलते हैं स्लोप या ग्रेडियंट। स्लोप या ग्रेडियंट। इसी तरह से y का डेरिवेटिव आपने क्या लिखा, और यदि एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है तो इसको हम लिखेंगे एफ डैश एक्स। डैश लगा देंगे। डैश लगाने का मतलब है आपने एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया। ये एक सिंगल डिफरेंशिएशन,
सपोज डी वाई बाई डी एक्स का वापस डेरिवेटिव कर रहे हो, तो इसको हम लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का वापस डेरिवेटिव कर रहे हो, दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो उसको हम क्या लिखेंगे डी टू वाई बाई, और एफ एक्स एफ डैश एक्स का वापस डेरिवेटिव कर रहे हो तो एफ डबल डैश एक्स, दो डैश लग जाएंगे, एफ डबल डैश एक्स। अब कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखना। बेटा तू बातें करने की जगह इधर उधर पहले इधर देख लिया, तो उससे अभी क्या बोला तुमने? तेरा मैं सब कुछ डिविजन आपका अभी तुम्हारे इसमें इकोनॉमिक्स में काम आएगा। कर्व बनाओगे, कर्व कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ पर मार्जिनल चेंज क्या हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या आया है, मार्जिनल कॉस्ट कैसा है, वहां पर काम ना। फॉर्मूलास सिर्फ 5-6 फॉर्मूले हैं, लेकिन ध्यान से देखना। पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। फिर आप बोलोगे सर कांस्टेंट क्या है? एक्स और वाई को छोड़ के सब कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, एक्स और वाई को छोड़ के सब कांस्टेंट। जैसे मैंने आपसे बोला इफ वाई इक्वल टू या इफ एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 5, देन फाइंड एफ डैश एक्स। तो सोचना भी नहीं है कि क्या होगा, सब कांस्टेंट है आपके, तो इसका एफ डैश एक्स जीरो होगा। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। सो व्हाट इज द एफ डैश एक्स? जीरो, क्योंकि सभी कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव जीरो। बेटा आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, इस वाले चैप्टर को मैं कोर्स में नहीं मानता, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। जो कर लो बढ़िया, जो नहीं करो उससे भी ज्यादा बढ़िया। जितना कर लो उतना बहुत है। तो आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। 10, 8 से 10, 4 आप कर लोगे, इतना करने के बाद 4 या 5 कर लोगे। 5 तो आप कितना भी कर लो तो भी नहीं कर पाओगे, कितना भी कर लो तो भी नहीं कर पाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने एक लास्ट में स्टेप बोली है, कितना भी कर लो तो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बढ़िया है कि टाइम देना ही नहीं है। इतना टाइम तो किसी और में दोगे ज्यादा बढ़िया। जब मैथ्स वाले नहीं कर पाते हैं तो नॉन मैथ्स वाले कैसे करें? जिन्होंने पूरे साल में पढ़ी वही नहीं कर पाते। वो भी आगे बोलते सर वो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत हार्ड आए थे, वो ऐसे ही बोलते हैं। मैंने कैसे पढ़ ली यार, मेरी तो बात छोड़। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है। सेकंड फॉर्मूला, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है। एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4। तो बेटा एफ डैश एक्स, अब समझना, जब x या फंक्शन आ जाए, x को इनको फंक्शन बोलते हैं, तो बेटा कांस्टेंट कुछ नहीं होता, कांस्टेंट चुपचाप बैठ के देखता रहता है। अब जैसे ऐसा नहीं कि सब 3 का जीरो ना, 3 के साथ कौन आ रहा है, तो हमें 3 को नहीं देखना, कुछ नहीं करना 3 का, हमें x का करना। बोलो x का, और 4 अकेला कांस्टेंट है, तो इसका एफ डैश एक्स कितना आ गया? 3। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन।
तो इसका डेरिवेटिव आपका 3 आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। तो एक्स का 1, बी स्क्वायर का 0, सी स्क्वायर का 0, क्या आ गया डेरिवेटिव? तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला, एक्स की पावर कांस्टेंट, एन मतलब कांस्टेंट, तो पावर आगे आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। बिल्कुल धीरे चलेंगे। अब आप देख लीजिए, मैंने क्या बोला, 3 या 4 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल धीरे, जितना पढ़ाते जाए बस उसको समझते जाए। एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स हो, सपोज एक्स की पावर 5 एक्स की पावर आगे और एक पावर कम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10। बोलो कोई दिक्कत? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7/3। अब सुनना, 7/3 आगे और ऊपर एक पावर कम। तो पावर कम कैसे करते हैं, सुन लो, सुनो मेरी बात। 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, 4/3। 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया, 4/3। आप करोगे 7/3 माइनस 1 तो भी यही है। बोलो भाई। 4 माइनस 11 माइनस 7, तो आंसर क्या आ गया, -7/8। अब बेटा कोई नहीं बोलेगा, पहले समझा दे देना। देखो पहले क्वेश्चन लिख लो। इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर 4, तो हमें इसका एफ डैश एक्स निकालना है। यदि एफ एक्स आपका ए एक्स प्लस बी की पावर 4 है तो हमें एफ डैश एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे समझना। एफ एक्स है ए एक्स प्लस बी की पावर 4, पहले पावर का डेरिवेटिव होता है। तो अभी क्या बताया था, पहले पावर होगी तो पावर आगे आएगी और ऊपर एक पावर। तो ध्यान से समझना, पहले पावर, सबसे पहले पावर होगा तो पावर 4 आगे चली गई, ये पावर का हुआ है, अभी इसका नहीं हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका करो
ए तो ऐसे का ऐसा रहेगा एक्स का और बी का, तो आंसर क्या हो गया बेटा? आया समझ में? कोई दिक्कत? लिख लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, बस जितना बताया बस वो ये ध्यान रखना, ठीक है? बोलो पावर आगे, ऊपर एक पावर कम करो, ये तो पावर का होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम मतलब 2x, तो 2x को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका क्या होगा? इसका, तो इसका आंसर क्या आ गया? 4/3, 3x² माइनस 5x प्लस 7 की पावर 1/3, 6x माइनस 5 आ गया ये। वैसे तो फॉर्मूला यही है, लेकिन आप अलग से भी याद रखो, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। आया इसी से ही है, अभी बता देंगे कैसे आया है, लेकिन आप ध्यान रखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। y इक्वल टू √7x माइनस 5 dy/dx। सबसे पहले रूट मिला बेटा, रूट मतलब पावर, ये पावर ही है तो पहले रूट का होगा, तो रूट का डेरिवेटिव क्या बताया मैंने? 1/2 रूट, जो भी अंदर, ये रूट का हो गया। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया मैंने? 1/2 रूट, तो रूट का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1/2 रूट। अब इसका करना है, बोलो इसका डेरिवेटिव। √7 नहीं बेटा, ओनली 7, अंदर 7x माइनस 5 का 7, तो आंसर आ गया 7/2 √7x माइनस।
अब ये रूट का आया कैसे अभी समझा रहा हूं। एक चैप्टर बेटा इंटरचेंज करेंगे अगले टेस्ट में। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा पहले डालेंगे अगले टेस्ट। सेंट्रल टेंडेंसी को कि दोनों एक साथ है, एक साथ है क्या? तो सेंट्रल टेंडेंसी एक साथ है तो फिर चलने दो, करवाएंगे सेंट्रल टेंडेंसी जैसे कुछ, चलने दो, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। सेंट्रल टेंडेंसी साथ में, क्योंकि फिर मैं इधर से कोई भी टॉपिक ले ही नहीं सकता भाई। इंडेक्स नंबर पहले ले चुका हूँ स्टेट में, तो कोई ले ही नहीं सकता। रीजनिंग पूरी है, अब तो रीजनिंग सब में पूरी है, थर्ड से रीजनिंग पूरी है सब। एक बस ये है फिफ्थ वाला जो टेस्ट है वो 6 की जगह 7 को, फिफ्थ वाला टेस्ट 6 की जगह 7 को। अब देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव आया कैसे ये समझना। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, बेटा रूट एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यस सर। पावर आगे और ऊपर एक पावर कम, माइनस हाफ, 1 -2 -1, माइनस हाफ को प्लस हाफ करने के लिए नीचे आएगा, बोलो क्या आया 1/2 ऐसा है। तो ये इसका एवरेज एक्स फॉर्मूला ये ऐसा आया रूट एक्स, रूट एक्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब जैसे कभी ऐसा आ जाए अगला प्रॉब्लम, ये भी आपका फॉर्मूला है लिख लो, d/dx ऑफ, ये भी इसी से आया 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², ये भी थर्ड वाले फॉर्मूले से आया। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। और वैसे ही पैटर्न में देखो, सपोज कभी आ गया 1/x², इसका डेरिवेटिव होगा -2/x³। सपोज मैंने बोला d/dx ऑफ 1/x की पावर 7, -7/x⁸। पैटर्न पता चला क्या बोल रहा है, 1/x है तो ये पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी, -2x³ -7x। हाँ बेटा बोलो, गुड मॉर्निंग। तो कोटा आएगा तो मिलके जाना ना, फिर तुम्हें क्लास में रहूंगा। ठीक ठीक। तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x², फिर 1/x² का -2/x³, 1/x की पावर 7 का -7/x², इस तरह चलता जाएगा। तो आया उसी से ये फॉर्मूले से। भाई सपोज कोई सा भी फॉर्मूला प्रूव करना है, ये 1/x मतलब x की पावर, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो पावर आगे और ऊपर एक पावर कम। तो सारी डिफरेंशियल वैसे के वैसे ही होगा, या तो आप डायरेक्ट कर लो नहीं तो उससे कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूले से नहीं। हाँ फॉर्मूले से जो पहला थर्ड फॉर्मूला उससे कर लो। सब मुझे इसका करना है, देखो तो x की पावर
-7 बोलो क्लियर है। -7 अपॉन x की पावर, ये इसका डेरिवेटिव। जो भी लिखना है लिखो। बुक है किसी के पास? एक। अरे नहीं नहीं, मेरा है, ठीक देगा पागल लेके। यार नहीं है, और उसकी तो उससे ज्यादा नहीं है सौरभ। सर आज हेतिक नहीं लाया क्या? हाँ हाँ, और क्या। तो तू क्या बाकी सारे सब्जेक्ट की बुक लेके आते हैं, सिर्फ मैथ्स की लाते? बुलाएगा यार तू। अच्छा जिसकी क्लास होती है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखो इसमें और किस तरह की प्रॉब्लम बनती है। देखो इधर जितना मैंने बता दिया उस पर, सबसे पहले हम स्लोप वाली प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपकी मॉड्यूल का पहला प्रॉब्लम 8A का, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 एट x इक्वल टू 0 इज। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्रेडियंट निकालना है कहां पर, x इक्वल टू, तो y का डेरिवेटिव करो d बाई डी एक्स ऑफ y। बोलो इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है? अब x इक्वल टू 0 रख दो भाई। सो व्हाट इज द ग्रेडियंट? अब बताओ इसमें कोई हार्ड है कि ये चीज? नहीं है, लिख लीजिए, कोई नहीं लगेगी, धीरे धीरे लगेगी। ये जोर का झटका धीरे से लगता है, बस धीरे धीरे लगेगा। अभी पहले दिन तो ऐसा लगेगा अरे यार ये इतना इजी छोड़ क्यों दिया, ये दूसरे दिन आएगा कि अरे यार थोड़ा सा हैवी हो रहा है, और थर्ड दिन तो छोड़ देते हैं।